स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि एनडीए में से निकलकर नीतीश कुमार कई बार आरजेडी के साथ और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर पिछले कई चुनाव को देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरी तरह से भरोसेमंद पॉलिटिकल खिलाड़ी नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर अपना उल्लू सीधा कर कर फिर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ ज़्यादातर उनका झुकाव देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, इस बार फिर एक बिहार के अंदर ये खबर चल पड़ी है कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार दूरी बना सकते हैं और एनडीए में जो बहुत जल्दी जो है तो उनकी एंट्री हो सकती है। अगर इस प्रकार ये हो जाता है तो इस बार भी बिहार की लोकसभा की सीटों के ऊपर काफ़ी उथल-पुथल हो सकती है। दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार के अंदर क्या वजह है जिसको लेकर नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि वो बहुत जल्द जो है तो बिहार में कांग्रेस और तमाम तर दूसरी गठबंधन को छोड़कर वो सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खबर नंबर एक ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई थी और आरजेडी के साथ उन्होंने सत्ता स्थापित की थी, उस वक्त के बाद से ही ये खबर चल पड़ी थी कि नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो है तो ख्वाब देख रहे हैं। साथ ही साथ उनकी पार्टी ने बिहार के बाहर भी चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था, जिसमें जो है तो झारखंड भी हो सकता है और जो है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर उनकी तैयारी इसके ऊपर चलने वाली भी थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धीरे 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 वक्त गुजरता है और उसके बाद इंडिया गठबंधन का निर्माण होता है, जिसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो 30 से ज़ायद पार्टियां अब तक के शामूलियत इख्तियार कर चुकी है। इसके बाद जो तो नीतीश कुमार ने कई लगातार मीटिंगें की हैं इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन उसके बाद जो तो प्रधानमंत्री ने के चेहरे के ऊपर अब तक की सहमति नहीं बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं के ज़रिए से अलग अलग तरह के हमेशा से बयान आते ही रहते हैं। इसी ज़िम्न में जो तो नीतीश कुमार को लेकर एक बयान जो तो ज़्यादातर सर्कुलेट हो रहा है और वो ये है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के अंदर दरकिनार कर दिया गया है। इस ज़िम्न में जो तो नीतीश कुमार ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए उन्होंने ये एक बात भी कही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सही है और बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के अंदर जो तो सीटों का बंटवारा और तमाम तर दूसरी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन सीधी तौर पर अगर आप बात देखी जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर जैसे ही वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो तो मल्लिक अर्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के विपक्ष के सबसे बड़े और सीनियर नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उनका नाम लिया, तो उसके बाद से ही बिहार के अंदर जो तो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार शुरुआत से ही उतने रिलायबल नेताओं में से उनका शुमार नहीं किया जाता है जितने जो तो रिलायबल दूसरे नेता हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की आदत बनी हुई है कि वो एक पार्टी से फ़ायदा उठाकर तमाम तर चीज़ें दूसरी पार्टी के साथ मुंसलिक कर ही देते हैं। इसी ज़िम्न में मैं आपको बता दूं बीजेपी की के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी ने नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत किए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद जो तो कयास लग रहे हैं कि बिहार के सीएम इंडिया से दूरी बनाने के बारे में सोच सकते हैं और साथ ही साथ जो तो कई एक जगह पर उनकी नाराज़गी सीधी तौर पर छलक कर सामने आई है जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से भी एक तरह से देखा जाए तो ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नज़र आ रहा है और बिहार के कई एक जेडीयू के कई एक नेता दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के टच में बताए जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि वो बीजेपी के टच में क्या उनमें प्रवेश करने के लिए बताए जा रहे हैं या फिर जो तो वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, अभी इसका पूरी तरह से पुष्टि और पूरी तरह से जो है तो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उसके ऊपर काफ़ी जो है तो चर्चाएं अब बिहार के अंदर शुरू हो चुकी है,
जिसमें खास करके मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने भी इसको एक तरह से हवा देने का काम किया है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने के बाद से ही जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मैं आपको बता दूं ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर हामी भरी है, उसी के बाद से ही जो है तो गठबंधन के अंदर तमाम तर जगह पर अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं आने लगी है। जिस तरह से अगर महाराष्ट्र से अगर बात की जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने भी खुली तौर पर ये बात कह दी है कि इंडिया गठबंधन के को जो है तो प्रधानमंत्री चेहरे की जो है तो ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार भी नाराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात पर जो है तो नीतीश कुमार बार बार सफाई देते हुए तो नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस तरह की बात अगर कही जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरी तरफ के स्टालिन के नेता डीएमके के नेता जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने जो बयान दिया था हिंदी भाषी के लोगों को लेकर, उसके चलते जो है तो बिहार के अंदर सीधी तौर पर नीतीश कुमार और उनकी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी नज़र आ रही है, जिसके चलते जो है तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ज़रूर स्टेट के अंदर ले सकते हैं। तो ऐसे कई वजह है जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड को निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसके चलते उनको जो है तो राजनीतिक लाभ इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश कुमार सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का पल्लू फिर एक बार थाम ले और इंडिया गठबंधन से को बाय बाय गुड बाय सायोनारा कहकर अलविदा ले ले। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है तो अब फिर एक बार चर्चा फिर ज़ोरदार तरीके से शुरू हो चुकी है कि बीजेपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको जो है तो हवा दे दी है। तो इस तरह की अगर खबरें आते रहेंगी तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तो सब कुछ किस तरह से ठीक होगा। नीतीश कुमार ने इसके ऊपर आकर जो है तो स्पष्टीकरण भी दिया है कि ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो दाल में काला या फिर पूरी की पूरी दाल काली नज़र ज़रूर आती है, क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं और वो प्रधानमंत्री बनने की बात कई बार दोहरा चुके हैं उनके नेता और उनके पार्टी पर के नेताओं के ज़रिए भी। तो इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे कि उनको जो तो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किया जाए और उनको प्रधानमंत्री भारत का बनाया जाए अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो ये बात तो वही हुई है कि एक अनार और 100 बीमार। फिलहाल इंडिया गठबंधन की स्थिति अगर देखा जाए तो इसी तरह की चल रही है। यहाँ पर हालात काफ़ी बद से बदतर भी आगे हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।